नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो। आज हमारे साथ एक प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे परम मित्र हैं कपिल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न नमस्कार। प्रश्न कुंडली के एक्सपर्ट हैं। आज चल रहे इलेक्शंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि 2024 इलेक्शन में क्या नतीजे आ सकते हैं, कौन जीतने वाला है। हाँ, मोदी जी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे, प्रश्न कुंडली ने क्या जवाब दिया है, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि कौन जीत सकता है। हमने प्रश्न कुंडली बना करके देखा, तो वो भी आप लोगों से साझा करेंगे कौन जीत सकता है। जावा कॉल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो आप लोग इस चैनल पे सीखते भी आए हैं, तो मजा आने वाला है। ठीक है, हमारे साथ देखते हैं। सबसे पहले मोदी जी के चार्ट का हमने ये खोल रखा है 17/9/1950। टाइम ऑफ बर्थ हमको इतना पता नहीं है, फिर भी BNN का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें टाइम ऑफ बर्थ की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि लग्न हम देखते रहेंगे। चलिए, कपिल जी क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्ते। देखिए, अभी मैं चार्ट देख रहा था जिसमें मोदी जी का जो शनि, अभी सैटर्न जो है वो जुपिटर के ऊपर से गोचर कर रहा है। जी। इनका जुपिटर खुद 11th नंबर के साइन में, यानी कि वही जो सबके बाद सबको पता है मोदी के बारे में कि उनका बड़ा नेचर बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है। वो जो करने वाला है वो किसी को पता नहीं चलता और बड़ा इम्पैक्टफुल रहता है। तो अच्छी बात ये कि सैटर्न इस समय जुपिटर के ऊपर है। ये एक फेवरेबल पॉइंट है मोदी जी के लिए। और प्रोग्रेशन का जुपिटर राहु के ऊपर है, जो मून और मार्स से भी कनेक्शन बना रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं लगता है कि मार्स जो है एक अथॉरिटी देने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग देने वाला है। आप क्या कहते हैं? मार्स से गोचर आपने कहा राहु के ऊपर से हो रहा है, बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग दे सकता है। शनि का गोचर गुरु के ऊपर से, हमने कहा शनि कर्म कारक है और गुरु जीव है, तो अभी इतनी जल्दी उनको कर्मों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अभी उनको एक और कार्यकाल शायद पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि का गोचर गुरु पे से आपको लगातार काम करवाना पड़ता है। किसी की नौकरी नहीं होती तो इस समय में कहते हैं नौकरी लग जाती है। तो अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति, तो उसको काम छोड़ने नहीं देगा ये ट्रांजिट। और उसके सामने भी शुक्र बैठा हुआ है, शनि का दोस्त है, तो यहाँ पर भी शनि का गोचर शनि के ऊपर से, शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से, तो काम तो मिलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि नौकरी लग सकती है, या फिर हमने कहा है इनको चुनाव जीत सकते हैं, अगर चुनाव के पर्सपेक्टिव से कहा जाए। दूसरी चीज, इनका गुरु जो है वक्री है। गुरु वक्री होकर 10 नंबर राशि में जाएगा, जो कि अपने आप में अथॉरिटी देती है। और यहाँ पे मिल रहा है वो सूर्य और केतु से, जो कि यहाँ पर हमने कहा ये अ, अपने आप में गवर्नमेंट के लिए योग बनता है, सूर्य और केतु। क्या कहते हैं इसको, ध्वज कीर्ति योग। गुरु चूंकि जाके ध्वज कीर्ति योग से मिल रहा है, ये तो राजयोग है अपने आप। इस वजह से ये चुनाव लगातार जीत रहे हैं, उनको हराना थोड़ा मुश्किल है अगर सिर्फ नेटल प्रॉमिस की बात करें। और गुरु का गोचर भी टॉरस में आ गया है, जो कि इस योग को एक्टिवेट किए हुए है। गुरु के ऊपर है और शायद सूर्य और केतु पे है, तो 100% जीत रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, वैभव जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली उनको अभी जल्दी से ब्रेक नहीं मिलने वाला। हाँ। ब्रेक लगातार कर्म करना है तो ब्रेक नहीं मिलने वाला। और ये जो उनसे सूर्य उनको कम सूर्य दिखेगी। केतु का ध्वज कीर्ति योग है, ये एक्टिवेट हो जाएगा टॉरस में जुपिटर से, अभी जो आया है 1 मई को। तो जीत तो यही रहेगा। जी जी। अब एक और हम कुंडली से यही मालूम चल रहा है। इसको हम रिकन्फर्म कर सकते हैं प्रश्न कुंडली से। दशा भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कई लोग हमारे जो जी। सब्सक्राइबर है दशा देखते हैं। दशा इनकी चल रही मार्स की, और मार्स में चल रहा है सैटर्न। तो नाड़ी में ओके। जो दशा देखने का तरीका यह है कि जो अंतरदशा लॉर्ड है उसका ट्राइन देखा जाए। अंतरदशा लॉर्ड शनि है, शनि का मैं ट्राइन देखूंगा तो खाली है, पर साथ में शुक्र बैठा है, सामने जुपिटर है। तो इसमें भी वही पता चल रहा है, जो गोचर से पता चल रहा है कि शनि एक्टिवेटेड है, जुपिटर एक्टिवेटेड है, वीनस एक्टिवेटेड है। तो रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। दूसरा, अगर अब आप देखोगे, शनि शनि जो है फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। हाँ, और फोर्थ हाउस होता है प्रजा का। प्रजा का, ठीक है। ठीक है। और सैटर्न जो अपने ही घर को, प्रजा को देख रहा है। यानी कि जी। प्रजा के प्रति कर्तव्य को निर्वाह करने का समय अभी बचा हुआ है। और ये लियो में है, जो कि राजगद्दी है। जी। लियो को राजगद्दी कहते हैं। सैटर्न लियो में बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट में जुड़े हुए होते हैं, पॉलिटिक्स में जिन लोग होते हैं ना, सैटर्न लियो में बहुत बार मिलेगा आपको। और सैटर्न के आगे सन, सैटर्न लियो में सैटर्न के आगे सन लाजवाब कॉम्बिनेशन है पॉलिटिक्स के लिए। और यहाँ पे मंगल जो है उनका लग्नेश भी है। मंगल लग्नेश है, मंगल की दशा तो चल रही है। उसकी अंतर्दशा, मंगल की दशा मंगल मंगल की अंतर्दशा। मंगल की दशा, शनि की अंतर दशा चल रही ओके। हाँ, तो बिल्कुल लग्नेश की है। दशा और दशा लग्नेश से वो 10वें में है। लग्नेश जो जिसकी दशा चल रही है उसके 10वें में है दसवें वो। में है। करियर का रिलेटेड इवेंट ये पे बता रहा है, बिल्कुल मतलब, बिल्कुल। है ना, क्योंकि 1-10 का संबंध हो रहा है यहाँ पे। तो कर्म कर्म क्षेत्र की बात हो सकती है। कर्म क्षेत्र को एक्टिवेट कर रहा है, साथ में प्रजा के सपोर्ट को भी एक्टिवेट कर रहा है। क्योंकि वो 11, ये फोर्थ लॉर्ड है।
और वहां पे थर्ड लॉर्ड भी है, तो यहाँ पे सारा जो खेल है उनकी कम्युनिकेशन का, बोलते बहुत अच्छा है मोदी जी। अब इसी का जी आगे एनालिसिस हम, चलता हूँ। हाँ इसी का एनालिसिस हम प्रश्न कुंडी से भी करेंगे। ये तो हमने नेटल चार्ट में देखा कि इसमें हमको ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमसे सवाल पूछा, तारीख भी आपको लोगों को बता देंगे। हमसे पूछा था, विल बीजेपी विन 2024 इलेक्शंस। सवाल पूछा गया 19/4/2024 को 6 बजे, है ना। तो क्या हमने बजे? ये, ओके, जयपुर में। जी जयपुर में ये सवाल पूछा गया, क्योंकि जो जामा कॉल है इसमें समय के साथ साथ जहाँ पे पूछा गया उसका भी इंपॉर्टेंस है। ओके। तो जयपुर में ये सवाल लिया गया, तो हमने ये उसके लिए इसमें मैं हाँ, देख पा रहा हूँ कि उद्यम जो है, जहाँ पे दो लाइंस बनी हुई है रेड कलर की, वो उद्यम है। उद्यम लॉर्ड जो है वो मेष लगन में बना है, ये मेष राशि है, और यहाँ पे सन एक्सोल्टेड बैठा है जुपिटर के साथ। सन एग्जॉल्टेड, और सन उच्च उसको का हो गया। उच्च का सन हो गया। और आरूढ़म भी ठीक है। उद्यम में ही है। गेन। आरूढ़म और उद्यम एक साथ आ गए, 2 पॉइंट इसके अच्छे साथ हैं। एक शुभ ग्रह जो है जुपिटर, वही बैठा हुआ है, जुपिटर जो जीव भी है। नैसर्गिक शुभ है। नैसर्गिक शुभ है, जुपिटर जीव खुद है, तो खुद जो है राजा जैसे बन गया, क्योंकि एरीज राशि में राजगद्दी, वहां पे सूर्य राजा आ गया, उसके साथ जीव जुपिटर बैठ गया। वैसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे, छठे भाव का जो लॉर्ड है मरकरी, छठा, वो भी अप्रोच कर रहा है। मर्क्यूरी, यहाँ पे हमने कहा छठा भाव, यहाँ पे ये बनेगा वर्गो राशि। वर्गो राशि का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो भी इसमें आ गया। छठा इसका भाव, मतलब ये कि कर्म अभी खत्म नहीं होने वाला, कर्म में काम मिलने वाला है। काम मिलने वाला है, जैसे हम कुंडली से भी कह रहे थे। जी जी जी। अब हाँ, काम कौन सा मिलेगा? यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य मरकरी। सूर्य हो गया अपना राज, मतलब राजनीति हो गई, सरकार हो गई। मरकरी हो गया काम। और जुपिटर यहाँ पे प्रजा को ही मानते हैं। और ये सन मर्क्यूरी जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, टॉपर का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये टॉप करेंगे, मतलब जीत जाएंगे। जी 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 जी। लाजवाब है। तो और उद्यम, अब हम देखेंगे, उद्यम लॉर्ड ऑपोजिशन कहाँ भी गया? देखते हैं इसमें। उद्यम लॉर्ड मर्क्यूरी मार्च गया चौथे में, जो कि आपने कहा चौथे प्रजा में। प्रजा होती जी। है ना। उद्यम यानी कि लॉर्ड जब, प्रजा के सपोर्ट से राज कार्य करेंगे। और जो इनर वाला मार्स है वो भी 11वें में गया, खुद से गेंद दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लग्नेश जो है, इनर लग्नेश मार्स, वो गेन गेन भाव में है, लाभ भाव में है, और वो चौथे भाव में है। यहाँ पर बीजेपी तो 100% जीत रही है ये चुनाव, इसमें तो कोई शक नहीं। इसलिए हम एक बार अपोजिशन की भी स्थिति देखते हैं क्या रहेगी। तो यहाँ से सेवंथ अपोजिशन है। उद्यम से सेवेंथ वाला ऑपोजिशन होता है, जो कि आया लिब्रा में। वीनस। हाँ वीनस, वीनस भी पर यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गया। वीनस एक्सोल्टेड है यहाँ पर बिल्कुल, और दोनों वीनस एक्सोल्टेड है। हाँ, वीनस एक्सॉल्टेड का लेकिन मतलब अगर है आप देख, ऑपोजिशन की सीट्स हो सकता है पिछली बार से बढ़ गया। जी जी बिल्कुल। जीत तो रहे मोदी जी, पर ऑपोजिशन के अभी यहाँ पर इतना खराब हालत नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गए दोनों वीनस। तो यहाँ पर ऑपोजिशन की सीट्स पिछली बार से बढ़ सकती है। तो आपने कहा कि आप खुद से छठे में है। अगर आप देखोगे, सेवंथ में स्नेक भी अप्रोच कर रहा है। स्नेक अप्रोच कर रहा है, हाँ ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपोजिशन की मुसीबत को बताता है, प्रॉब्लम को बताता है। सीट मिलने के बावजूद भी उनको प्रॉब्लम आएगी। स्नेक का मतलब आप लोगों के लिए बता दें, राहु प्लस केतु जैसा होता है कुछ। इसका यस मतलब यस। है ऑपोजिशन जो है वो थोड़े से डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये उनके पास स्ट्रैटेजी की कमी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। वहां पे थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में ऑपोजिशन। स्नेक का आने का मतलब ये है। मैं देख रहा था कि अपोजिशन का जो गेन गेन लॉर्ड है, यानी कि सेवंथ का इलेवंथ, सेवेंथ का इलेवेंथ, ये पांचवी राशि लियो, ये भी एक्सल्टेड आ रही है। ये भी एग्जॉल्टेड आ गई। और इनर सन जो है, हाँ, इनर आउटर सन तो सन, आउटर आउट, सन 12वें में है, आउटर सन है कन्या राशि में है। 12वें में, हाँ ठीक है। 180 डिग्री है वैसे, तो 180 डिग्री तो बॉर्डर पे है, यहाँ पर है। अब ठीक है, कन्या हाँ मान हाँ, सकते मतलब हाँ, कन्या राशि, हैं। मतलब क्रॉस कर चुका है। ठीक है, हाँ। क्रॉस कर
चुका। तो इनर सन जो है वो एक्सोल्टेड है, लेकिन अपने से 1 2 3 4 5 6 7 अपने से 7th में है, यानी कि ये बताता है कि सामने वाला यानी कि बीजेपी वो ज्यादा अच्छी पोजीशन में है। बीजेपी ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, वो तो ये उद्यम में आरूढ़ और यहाँ पे एग्जॉल्टेड प्लानट यही बता देता है। इसका 7th भी, अपोजिशन का 7th में ऑपोजिशन का एक्सोल्टेड सन है। हाँ, ऑपोजिशन के 7th में भी एग्जॉल्टेड, हाँ ठीक है। और इसका जो गेन है, गेन लोड वो भी सन है, हाँ, वो अपने से 12वां है, मतलब इससे 12वां है। इससे बार हुआ है, हाँ। तो व्यय बता रहा है, खर्चा एक्सपेंसेस, यस यस। वो निकल गया, चला गया। तो मेरे को लगता है चीज क्लियर है, काफी मतलब साफ दिख रहा है कि बीजेपी एक अच्छे मार्जिन से जीतेगी। हालांकि ऑपोजिशन भी कुछ अच्छा करेगा, बट कंफ्यूजन या लैक ऑफ स्ट्रेटजी के कारण कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे लास्ट में वो। बीजेपी यहाँ टिकट जीतती जीतेगा दिखाई और दे कुछ रही कर है, नहीं पर मुझे पाएंगे। लगता है कि ऑपोजिशन की सीट्स बढ़ने वाली, क्योंकि वहां का लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड हो गया। यस। पर वहां पे स्नेक अप्रोच करने से रिजल्ट थोड़े से खराब दिखाई देते बस। उसका फायदा वो उठा नहीं पाएंगे। हाँ, और वहां के जो गेन का लॉर्ड है वो 12वें में गया खुद से। तो वो जो उनका गेन होना था उसका खर्चा हो गया, मतलब व्यय हो गया। हाँ। अब एक और सवाल जो हमारे पास किसी ने पूछा कि क्या, एक व्यक्ति ने हमसे, टैरो कार्ड रीडर था, उन्होंने पूछा कि उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी की 342 से 350 के बीच में सीट्स आएंगी। तो हमने उसी समय, क्योंकि हमको ये अच्छा से लगा सवाल, तो हमने उसके लिए भी प्रश्न कुंडली बनाई, वो भी आप लोगों के साथ दिखाना चाहेंगे। उन्होंने सवाल पूछा, विल बीजेपी विन सीट्स बिटवीन 342 टू 350? 342 से 350 के बीच में जीतेंगे क्या बीजेपी? इसमें एनडीए नहीं कह रहे, वो बीजेपी कह रहे हैं। तो ये जो प्रश्न कुंडली बनी है, ये क्या कहती है उसके बारे में? देखिए इसमें जो लग्नेश है, ये लग्नेश है, लिब्रा में और आया, ये लग्नेश लिब्रा। तुला राशि में आया। तुला राशि का जो लॉर्ड है वीनस, वो तुला में बैठा है। तुला राशि का लॉर्ड तुला में बैठा है, उदयम लॉर्ड इन उदयम। ये एक फेवरेबल प्लेसमेंट है। फेवरेबल प्लेसमेंट है, ठीक है। आरूढ़म तीसरे में बैठा है जुपिटर से, तो 3 11 का संबंध है उदयम और आरूढ़म का। लग और जो लिब्रा का जो लाभ भाव का स्वामी है सन, हाँ, वो एक्सॉल्टेड हो गया। वो एक्सोल्टेड है। वो दोनों सन एक्सॉल्टेड है, इनर और दोनों आउटर। सन एक्सोल्टेड है। तो और वो 11th लॉर्ड उद्यम एक्सॉल्टेड लॉर्ड के साथ है। विथ उदयम लॉर्ड। बढ़िया है। तो एक बार फिर ऑपोजिशन का भी देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें पर ऑपोजिशन तो एक्सॉल्टेड आ रही है इसमें भी। देखो आप बिल्कुल सही करो, ऑपोजिशन एक्सोल्टेड है, लेकिन जो ऑपोजिशन का जो लॉर्ड है, एरिज का मंगल। जो लॉर्ड है, ये एरिज है। एरिज का जो म- लॉर्ड है मार्स, वो वो अपने कविपो के से साथ, 12th है, कविपो के विद साथ। कविपू है। ये CHA का मतलब आपके लिए बता दें, इसको चात्रा भी कहते हैं, इसको कविपो भी कहते हैं। जी, ये राहु का ये 10 टाइम्स है। 10 नेक्स्ट राहु है। ये इसके साथ कोई प्लेनेट आ जाए तो उसका कुछ नहीं बचता, वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है उसकी। जी जी। तो यहाँ पे मंगल जो उदयम, ये ऑपोजिशन का लॉर्ड है एरीज का, वो गया है यहाँ पर मार्स, इनर मार्स भी आउटर मार्स भी कविपु के साथ में, तो ये अच्छा नहीं। तो जो इनका क्वेश्चन था कि विल बीजेपी गेट 340 टू 350, हाँ। तो इस चार्ट के मुताबिक लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा थ्री हो सकता है, ऐसा थ्री होगा। 342 से लेकर 350, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इनका क्वेश्चन बीजेपी को लेकर था, अगर एनडीए का क्वेश्चन होता तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती थी। हाँ, मेरे तो को मुझे लगता है स्पेसिफिकली कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी बोला, मैंने जब पूछा तो भी बीजेपी बोला, एनडीए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा या उस समय जो उनके माइंड में था, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा बीजेपी और माइंड में था एनडीए, हाँ, तो ये आंसर एनडीए का है। अच्छा। क्वेश्चन उन्होंने बीजेपी का पूछा और माइंड में बीजेपी था, तो फिर ये बीजेपी का है। अब चाहे बीजेपी चाहे एनडीओ 342 या 350 प्लस सीट आना तय है, तो ये क्लियर पोजीशन बताता है कि बीजेपी एक भारी मार्जिन के साथ जीतने वाली है। और ये सवाल पूछा गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं, 27/4/2024 को, बारह बज ओके, के इकतालीस मिनट जयपुर। देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 27 अप्रैल 2024 के दिन 12:41 पर जयपुर में ट्रांजिट प्लेनेट की पोजीशन ये थी जब क्वेश्चन पूछा गया था। और ये प्रश्न कुंडली केवल ट्रांजिट प्लेनेट्स की पोजीशन पे काम करती है। तो ट्रांजिट उस प्लैनेट, समय और इसमें कुछ स्पेशल प्लैनेट भी होते हैं जिनको हम जामा ग्रह जामा कहते हैं।
जामा ग्रह जिसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है निकालने का। वो तो हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं क्योंकि हमने सिखाया हुआ है उनको जी। जामा ग्रह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कुंडली कैसे बनाते हैं, उदय मार्गोडम क्या है, इसको आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सीख सकते हैं। पर ये सवाल था तो हमारे ये जवाब भी आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है। हालांकि ऊपर वाले चार्ट में जैसा कि मुझे लगा ऑपोजिशन की स्थिति थोड़ी स्ट्रांग है, और वहां का तो उनसे पिछली बार जितनी सीट आई थी तो ज्यादा हो सकती है ना। इसको इस चार्ट को देखने में मुझे लग रहा है कि मरकुरी अप्रोच कर रहा है, और वहां पे अपोजिशन के साथ जो मीन राशि है वहां पे मरकुरी कॉम्बस्ट है, कंबस्ट डेबिलिटेशन, डेबिलिटेशन में, डेबिलिटेशन में भी है। पर तो डेबिलिटेशन मुझे में ऐसा वक्री लग है, रहा है। डेबिलिटेशन में वक्री है, और वो एक्सॉल्टेड वीनस के साथ बैठा है। जी जी जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन अच्छा कर सकती है कि लास्ट मोमेंट पे स्नेक के अप्रोच करने के कारण और मरकरी के डेबिलिटेट होने के कारण हो सकता है कि जो अलायंस के जो बाकी के लोग हो वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। और चूंकि वो अप्रोच कर रहे हैं लग्नेश को, जो कि बीजेपी है, मरकरी मरकरी अप्रोच कर रहा है लग्नेश को, हम्म। तो ऐसा हो सकता है कि जो अलायंस के कुछ लोग हैं बाद में बीजेपी को सपोर्ट करें। अलायंस के कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करने लग जाए, या फिर वो अपना सपोर्ट वापस खींच लें कि हम अपना पार्टी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। तो ये चीज एक बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। या कुछ विधायक टूट करके बीजेपी के पास चले जाए। जी जी। ये ये हो सकता है क्योंकि ना वो भी दिया। जाए तो वो इन अपोजिशन की जो बड़ी पार्टी है उसका साथ छोड़ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। कपिल जी, आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे, जिन लोगों को भी प्रश्न कुंजी में सलाह चाहिए, कपिल जी बहुत एक्सपर्ट है, कि खोई हुई अंगूठी भी ढूंढ देते हैं। एक बार उन्होंने मैं बताया अपना था। इंस्टाग्राम अकाउंट दे सकता हूँ। आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे देते कपिल जी अपना, आई एम और कपिल चांडक। @IM कपिल छांडा। ए ओनली एम आएगा, ए नहीं आएगा। अच्छा, IM कपिल चांडा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो लोग जिसमें क्लिक करके जा सकते हैं, कपिल जी को मैसेज कर सकते हैं। कपिल जी की ईमेल आईडी भेज देंगे, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जल्दी से हमको कमेंट में बताएं। आप लोगों के क्या विचार है, कौन क्या सीट जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है इस बार का चुनाव, लहर क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, वो बताएं हमें। ये तो हमारा एनालिसिस था, हमको सिर्फ प्लानट देखने आते हैं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। ठीक है, शुक्रिया, ख्याल रखें अपना, अच्छे इंसान बने, और हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया।